प्रेम से बोलिए काशी विश्वनाथ की जय। मैं सोमवार व्रत की कथा कहने जा रहा हूं। कथा कहने और सुनने से पहले भगवान के नाम के साथ मैं कथा में प्रवेश कर रहा हूं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितम नमामि। उमा महादेव पार्वती जी से कैलाश शिखर पर मैया पार्वती जी कह रही है कि हे भगवान, हे शंभु, आपको जो है श्रावण मास में सोमवार के दिन, प्रदोष व्रत के दिन जो है अन्य समय में आपको जल बहुत अधिक प्रिय है। प्रभु, इसका आप बताइए कि बहुत से लोग जो हैं, मैं देख रही हूं कि आप पर अभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं। भगवान शिव बोलते हैं कि मैं कुछ भी न हो, मैं जल से बहुत अति प्रसन्न होता हूं। जो मुझ पर जल चढ़ाता है वह वैकुंठ धाम मेरे शिवलोक को प्राप्त कर करके, और इस संसार में कोई भी ऐसे कष्ट नहीं है जिसका निवृत्ति नहीं हो जाता है जल चढ़ाने से, और कोई ऐसा पुण्य नहीं है जो इस पुण्य से आगे हो जाए। मैं जल से इतना प्रसन्न होता हूं कि वह मन वांछित फल प्राप्त कर करके और वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। तब पार्वती जी बोल रही है, हे प्रभु, यह तो अनेकों लोग व्रत कर रहे हैं, तब सभी लोग तो स्वर्ग के निवासी बने जाएंगे। जो नित्य प्रति पाप करता है, दुष्कर्म करता है और फिर आप पर जल भी चढ़ाता है, तो बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान के पूजन करने का मतलब होता है कि धीरे धीरे अपने कर्मों में सुधार लाना चाहिए। सभी लोग मेरा जल चढ़ाते हैं, लेकिन मुझको दिल से और मन से कोई कोई ही जल चढ़ाता है। तो उमा पार्वती मैया बोल रही है कि इसका पता कैसे चलेगा। नारायण डमरूधारी भगवान भोलेनाथ जो है बोले कि चलो पृथ्वी पर थोड़ा घूम करके देखते हैं कि कितने हमारे पूजा करने वाले हैं। तो क्या हुआ कि भगवान जो है कुष्ठ का रूप धारण कर लिए, और पार्वती मैया जो है अति सुंदरी जो है, परम सुंदरी, उनके साथ जा रही थी। एक शिव जी का बहुत सुंदर मंदिर था और उस मंदिर की बहुत महिमा थी। तो वहां जो है अपने कंधा पर टांग कर करके और मंदिर के दरवाजे पर ले जा करके वो पार्वती मैया जो है अपना एक औरत का भेष बना करके उस शिवाला के वहीं लोग रुक गए। जितने लोग पूजा करके आ रहे थे, जा रहे थे, बोले कि बगल में हट, तो बोले कि नहीं नहीं, हमने सुना है इस मंदिर की बहुत महिमा है, ऐसा कीजिए, मैं थक चुकी हूं, आप हमारे पति से अगर इसके ऊपर जल चढ़वा देवे तो हमारा पति रोग से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। सभी लोग नाक सिकुड़ के इधर उधर जाने लगे महाराज। और जब संध्या का समय हो गया तो एक गरीब किसान का लड़का आकर के बोला कि क्यों हे माते, आप क्यों मुंह उदास करके बैठी हो। तो पार्वती जी बोली कि बेटा, बात ऐसी है कि मैं बहुत दूर से आ रही हूं, हमारा पति बहुत बीमार है, देखो उनको कुष्ठ हो गया है, और अब हम में इतना जान नहीं है, ताकत की मैं उठा करके ले जाऊं। कोई अगर टांग करके इनके हाथों से अगर जल चढ़वा दे शिव जी पर तो ये रोगों से छुटकारा प्राप्त करके स्वस्थ हो जाएंगे। उन्होंने बोला कि माता, पहले तुम तो भूखी हो, हमारे पास रोटी है, पहले आप दोनों रोटी खाओ, और उसके बाद में मैया पार्वती जी ने बताइए जहां पंच में फल और नाना प्रकार के भोग, वहां आज रोटी खा करके प्रसन्न हो रही है। कोई भक्त आया है दरवाजे पर, और वो लड़का जो है वो शिव जी को अपने जो कोढ़ी के रूप में थे कंधे पर टांग करके महाराज और भगवान पर जल चढ़वाया, और जल चढ़वाने के बाद में यह बहुत प्रसन्न हुए लोग और बहुत मन ही मन आशीर्वाद दिए। और वे बोले कि ठीक है बेटा, जाओ, हम लोग क्या दे सकते हैं, तुमको आशीर्वाद दे सकते हैं। और देखिए, जब वो रास्ते में शिव जी और पार्वती जी जाने लगे तो देखो, ये मेरा सच्चा भक्त है, इसको हमने दे दिया जो देना था वो।
तो जो सच्चे मन से तन से पूजा कर रहा है कोई, लेकिन मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध, मन ही जो है सारे जो है कपट का और सारे जाल का खेला है महाराज। तो मन से किया हुआ आप कहीं भी रहे, रास्ता में रहे, उठते बैठते कहीं भी जाए, मन से भगवान का स्मरण कीजिए और अंदर पवित्र सभी प्राणियों पर दया कीजिए। वह दया ही जो है भगवान की पूजा हो जाती है। सोमवार के दिन जो है आप जो है भगवान शिव का जल अर्पण करें, धूप दीप नैवेद्य चंदन से वस्त्र से सुसज्जित करके फूल चढ़ा करके, ये थोड़े में बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की कृपा पाने के लिए सहज में 1 लोटा जल भी आप दे देते हैं अगर सोमवार के दिन और अन्य किसी भी दिन, तो भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में धन धान से भगवान आपको सारी मनोकामना पूरा कर देते हैं। इसी के साथ व्रत का अध्याय समाप्त हो गया और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ जो है मैं कथा को समाप्त करता हूँ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की